हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मत्स्य विभाग कंसो कोटा में अवेयरनेस कैंप रखा गया है, जिसमें हमें श्री डीएम विकास तुरावा जी ने इनवाइट किया है, जिसमें हमें मत्स्य विभाग के अधिकारी पीएम मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानकारी देंगे। हम घर से निकल चुके हैं और हमने जाते समय हमने बैग में लैपटॉप, मंत्रा डिवाइसेस और चार्जर रख लिया है। आप देख सकते हैं कि हम कंसुआ नहर पे पहुंच चुके हैं, जहां आज हम निःशुल्क मछली संबंधी कार्य करने वालों को रजिस्ट्रेशन करेंगे। नहर के पास में मत्स्य विभाग का ऑफिस है। सामने ही मत्स्य विभाग के ऑफिस में हम सभी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम मत्स्य विभाग के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। हमारे सामने CSC डीएम विकास तुरावा जी, सहायक मत्स्य अधिकारी डॉक्टर अमृता प्रीतम शिवानी और सहायक मत्स्य विकास अधिकारी डॉक्टर परवीन ड्रैगर जी ने हमें जानकारी दी। आपको ये पता नहीं है, इमरान जी को भी पता नहीं है। चलो मैं बताइए। आप सभी CSC वर्ष का जो यहाँ पे आए हैं, मैं स्वागत करती हूँ अपने प्रांगण में। और मैं बताना चाहती हूँ कि NFDP पोर्टल पे आजकल जो फिश फार्मर्स हैं या मछली व्यवसाय से जुड़े हुए कोई भी लोग हैं, जैसे कि ठेकेदार भी हो सकता है, मछुआरा भी हो सकता है, और जिनकी शॉप्स हैं, शॉप्स कीपर भी हो सकते हैं, जो भी जुड़े हुए हैं इनसे लोग, उनका NFDP पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो सरकार की जो नई योजना आ रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा कृषक सह योजना, समृद्धि सह योजना, इसमें जो भी नई योजनाएं आएंगी, किसान को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो सूची है वो सरकार तक वो पहुंच चुकी है, और उनमें जो जो नई योजनाएं आएंगी उनका बेनिफिट जो रजिस्ट्रेशन करता है उसको मिलेगा। इसमें जैसे अभी क्या है कि पहले तो फसल बीमा होती थी, अपनी जल कृषि की कोई भी बीमा नहीं थी। अब हम इसमें इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, लोन एप्लीकेशंस जो है वो भी हम इसके माध्यम NFDP के माध्यम से करेंगे, और अन्य जो नई योजनाएं आएंगी उसके अवगत करा दिया जाएगा। तो मेन क्या है कि जो भी फिशरीज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर हम जैसे कैंप में अगर कोई नहीं आ रहा है, अगर आपके सेंटर में कोई आ रहा है ना, तो आप NFDP पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लोकेश जी ने जैसे पिछली बार हम लोगों ने कैंप लगाया था भूतेश्वर मंदिर में, तो वहाँ पे सबका उनको पता है उसमें क्या क्या चाहिए होता है। बस एक आधार कार्ड चाहिए होता है, बैंक की डायरी, आधार कार्ड और फोटो तो नहीं चाहिए, बैंक की डायरी और आधार कार्ड ही चाहिए होता है, और वो OTP आएगा फोन पे, OTP से वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब नहीं आएगी तो वैसे वैसे अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को भी, जैसे जो भी किसान आते हैं ना, तो उनको भी आप लोगों को क्या तो होता होगा, रजिस्ट्रेशन होते रहते होंगे, तो आप मतलब उनको भी अवगत करा सकते हैं कि नया NFDP पोर्टल पे जो मत्स्य से जुड़े हुए लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, थैंक यू। जिनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं आने वाली है, सारी जो भी सारा का सारा NFDP में जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, उन्हीं सदस्यों को फायदा मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार कहीं का क्या हो रहा है कि सेल्स एंड मार्केटिंग हो रहा है, किसी का फीड प्रोड्यूसर हो रहा है। थोड़ा सा इतना सा पूछ लेना हमको, काम पालन का कर रहा है या फीड प्रोड्यूसर का कर रहा है, ऐसा कुछ आए मेरे पास आवेदन। उनमें किसी का मतलब जो बड़ी फैक्ट्री का काम होता है फीड वाला, तो वो मतलब थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है। हाँ, मतलब इतना बड़ा आदमी नहीं बता देना उसको कि आगे जाके उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। इसमें एडिटिंग का ऑप्शन है, अगर रेटिंग का है हमारे पास आएगा, फिर वापस हम उसको भेज सकते। अभी आया था 2-4 दिन पहले एक आवेदन हुआ था, तो उसमें ऐसा ही था, वो फीड प्रोड्यूसर कंपनी का वो उसको लगा था। ऐसे ही मत्स्य विभाग अभी न्यूली जुड़ा है अपना, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी मतलब मछली से संबंधित काम है, ठीक है। वैसे तो अपने जो योजना जो है वो क्या है कि जितने भी मछुआरे हैं उन सभी को मतलब जैसे सबका क्या है, एक तरह से अपन ने श्रम कार्ड बनाए थे, तो उसमें क्या था, असंगठित ठेकेदार मतलब वो थे असंगठित मजदूर थे, ठीक है। वैसे इसमें क्या मछुआरों का भी क्या संगठन नहीं है, एक तरह से मतलब
सरकार को भी नॉलेज नहीं है मतलब कौन कौन मछुआरे हैं, तो मतलब कभी सरकार को जो मतलब डेटा चाहिए उसके लिए एक तरह से अपन सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जितने भी मछुआरे हैं सब उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन अपन को करना है, ताकि सरकार के पास अपने पास एक सूचना आ जाए कि भाई हाँ भाई कोटा डिस्ट्रिक्ट में इतने हैं, राजस्थान में इतने, ऑल ओवर इंडिया में इतने रजिस्टर्ड। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है कि उनके लिए योजनाएं निकालेगी। सबसे पहले भाई जैसे अपना एक परिवार होता है तो अपन को पता होता है इतने सदस्य, तो अपन उसके हिसाब से अपन योजना बनाते हैं या कोई भी प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सरकार को भी पता होगा कि भाई हमारे पास इतने जो मछुआरे हैं तो उनके लिए क्या हम नया कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं उनके उत्थान के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन की जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है। तो अपन को इसकी क्या अभी अवेयरनेस कम है। ठीक है, जो पहले जो स्कीम चलती आ रही है वो थी कि भाई किसी के पास ज़मीन हो, वो मछली पालन करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए थी। ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये मछुआरों के लिए है, इनका रजिस्ट्रेशन करना है अपन को। अधिक से अधिक इसकी अपन को अवेयरनेस करनी है और इसके लिए आज हम मीडिया में भी देंगे, कल आएगा, सबको पता लगेगा। आप लोगों को भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अपने CSC पे ये स्कीम है मछुआरों से संबंधित, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। तो अभी स्टार्टिंग में तो फर्स्ट फेज में मतलब अपन को अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करना है और अवेयरनेस करनी है। सबको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे मत्स्य विभाग भी अपन से जुड़ा हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें लॉनिंग का भी प्रोसेस रहेगा आगे, बट अभी गाइडलाइन क्लियर जब हो जाएगी तब हम आपको सूचित कर देंगे। जैसे अभी PM विश्वकर्मा में क्लियर है, तो वैसे इसका भी अभी क्लियर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है, अपन को अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो सबको नॉलेज होनी चाहिए। और किसी तरह की कोई क्वेरी हो या फिर कोई अन्य मतलब रजिस्ट्रेशन के अलावा भी कोई काम करना चाहता है मछली पालन का इससे संबंधित, तो आप डिपार्टमेंट पर आगे प्रवीण जी से या मैम से मिल के आगे जानकारी ले सकते हैं। सर और मैम की जानकारी के बाद हमने किया नाश्ते के बाद हमने किया साथ के साथ किसानों और मछुआरों का डाटा कलेक्ट और इसको दिया हमने मैम और सर को। इस योजना को भारत सरकार ने निम्न कारणों की वजह से शुरू किया था। PM मत्स्य संपदा योजना भारत के नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे मछुआरों की आय बढ़ेगी, नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और मत्स्य उद्यमियों में आत्मनिर्भरता आएगी और सब्सिडी और आर्थिक मदद से मछुआरों को कामयाब होने में मदद मिलेगी। ये स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी करेगी, जिससे किसानों को और मछुआरों को कर्जा बैंक द्वारा दिया जाएगा, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी। मैंने और लोकेश कश्यप और मनोज कश्यप सर ने किया NFDT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसानों को दिए सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट देने के बाद हमारा कैंप हो गया खत्म होने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।